सुनीता चौधरी का जो मेरिट लिस्ट है ना, वो 5वें बार में निकला था। वो साफ तौर पे पैरवी के माध्यम से टीचर बनी हुई हैं। अगर उनके पति अगर नेता नहीं होते, पैसे वाले रसूखदार लोग नहीं होते, तो ऐसे लोग टीचर क्या, वो लोग पारा टीचर बनने के काबिल नहीं हैं। थे कि जयराम महतो भी आपका समर्थन कर रही है, सच्चाई है कि झूठ है? देखिए, जयराम महतो से हमने कभी समर्थन मांगा ही नहीं, तो समर्थन करने की कोई बात ही नहीं आती है। हाँ, उन्होंने जो लास्ट बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि रामगढ़ की जनता इस बार खुद से तय करे, वो जागरूक हो और ऐसे प्रत्याशी जो आंदोलन में शरीक रहे हैं, जो खतियान आंदोलन में रहे हैं, जो भाषा आंदोलन में रहे हैं, जो उनकी जन समस्याओं के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी को पहचानें और इस चुनाव में उनको सपोर्ट करें। तो उससे सीधा इशारा जो है वो संतोष कुमार महतो की ही तरफ था। क्यों जैसे कहा जाता है ना कि ठंडा मतलब कोको कोला, वैसे ही इन लोगों के लिए चुनाव का मतलब सिर्फ परिवार है क्या? जैसे ममता देवी, बजरंग नहीं ना बोल सकते। आपके पास कोई फैक्ट है कि वो पैसा दे रहा है कि फिर बस एलिगेशन है? जब आप चुनाव आयोग के गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक घर में झंडा लगाने से पहले उस घर के मालिक से परमिशन लेना है। रामगढ़ जो है वो झंडे और बैनर से पाटा हुआ है, किसी एक मकान मालिक से कोई परमिशन नहीं लिया गया, बल्कि लोगों ने ये कहा है कि आजसू का एक झंडा लगाने के लिए उन लोगों को 200 रुपये और भाजपा के साथ झंडा लगाने के लिए उन लोगों को 500 रुपये दिए गए हैं। तो पैसे की राजनीति तो सार्वजनिक रूप से साबित हो रही है। ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। एनडीए का अपना स्टार प्रचारक है, यूपीए का अपना स्टार प्रचारक है, संतोष महतो का स्टार प्रचारक कौन है? देखिए, बैसाखी के आधार पर चलने वाले लोगों को स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ती है। नमस्कार, जोहार। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का। ऐसे में कुछ ही घंटा समय बच गए हैं। सभी पार्टी लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई जन प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज चुनाव का अंतिम दिन है, सभी पार्टियों का अपना अपना स्टार प्रचारक आ गया है। जैसे एनडीए का अपना स्टार प्रचारक है, यूपीए का अपना स्टार प्रचारक है, संतोष महतो का स्टार प्रचारक कौन है? देखिए, बैसाखी के आधार पर चलने वाले लोगों को स्टार प्रचारक की ज़रूरत पड़ती है। हमारे साथ हमारे झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष साथ में थे, लेकिन वो बतौर स्टार प्रचारक नहीं, बतौर परिवार के सदस्य के रूप में आए हुए थे। साथ ही साथ पार्टी के प्रधान महासचिव अशोक भगत जी थे और झारखंड पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारी हमारे साथ थे। लेकिन स्टार प्रचारक जैसा कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ है गार्जियनशिप का। हमारे लिए स्टार प्रचारक रामगढ़ क्षेत्र की जो आम जनता है, जो हमें पसंद करते हैं, जो हमारे मुद्दों को समझते हैं, जो दिन रात हमारे साथ चुनाव प्रचार में मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी टीम हमारे लिए जो है स्टार प्रचारक की टीम है। क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा अनुभव लग रहा है? क्या कुछ जानने सीखने को मिल रहा है और क्या प्रतिक्रिया है? सक्रिय राजनीति में आने से पहले कभी कभी हमें भी लगता था कि ये सड़क जो है, ये बिजली, ये पानी की जो समस्या की जो फैसिलिटीज़ है, वो विकास के मापदंड है। लेकिन जब हम राजनीतिक मंच के तहत में सुदूरवर्ती गांवों में पहुँचे, लोगों की समस्याएं देखी, उसके बाद हमें ये एहसास हुआ कि सक्रिय राजनीति में हमें बहुत पहले आना चाहिए था, ताकि सक्रिय राजनीति में जो चुनाव का रास्ता है, वो चुनाव के रास्ते हम लोग विधानसभा पहुंचते हैं। साथ ही साथ एक बड़े स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के लिए हम लोग प्रयास कर पाते। तो हमें ये अनुभव हुआ कि थोड़ा देर हुआ है हमें सक्रिय राजनीति में आने में, लेकिन हम देर आए दुरुस्त आए वाले नीति के साथ काम करेंगे और आने वाले समय में जितनी तेज़ी से हो और जितने प्रभावी ढंग से हो, हम लोग जन समस्याओं को सुलझाएंगे। हमारी पूरी टीम एकजुट हुई है। इस चुनावी दंगल के वजह से जो अलग अलग टीम बिखर गई थी, वो टीम एकजुट हुई है। तो इस बार हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप प्योर एक पॉलिटिशियन है, कुछ छात्र लोग भी नामांकन अपना करवाए हैं, तो कहीं ऐसा अफवाह उड़ के आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो लोग आपको समर्थन देंगे, ऐसा क्या सच्चाई है क्या? समर्थन वो लोग दे रहे हैं। वो लोग जहाँ कहीं भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनका कहना है कि बतौर छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किए हुए उनके बड़े भाई यानी संतोष कुमार महतो झारखंड पार्टी के प्रत्याशी हैं। चूँकि चुनावी दंगल में झारखंड पार्टी आजसू और कांग्रेस को कड़ा जो है वो चुनौती दे रहा है और चुनावी जीत के करीब है, तो वो लोग भी हमारे समर्थन में लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार सकारात्मक, विकासात्मक और रचनात्मक नीति निर्माण के पक्षधर पार्टी झारखंड पार्टी और संतोष कुमार महतो को इस चुनावी दंगल में विजय दिलाएं। उड़ते हुए खबर आई थी कि जयराम महतो भी आपका समर्थन कर रही है, सच्चाई है कि झूठ है? देखिए, जयराम महतो से हमने कभी समर्थन मांगा ही नहीं,
तो समर्थन करने की कोई बात ही नहीं आती है। हाँ, उन्होंने जो लास्ट बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि रामगढ़ की जनता इस बार खुद से तय करे, वो जागरूक हो और ऐसे प्रत्याशी जो आंदोलन में शरीक रहे हैं, जो खतियान आंदोलन में रहे हैं, जो भाषा आंदोलन में रहे हैं, जो उनकी जन समस्याओं के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी को पहचानें और इस चुनाव में उनको सपोर्ट करें। तो उससे सीधा इशारा जो है वो संतोष कुमार महतो की ही तरफ था, क्योंकि बाकी के कोई भी प्रत्याशी भाषा आंदोलन में या खतियान आंदोलन में या जन मुद्दों के लिए लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए दिखाई आज तक नहीं दिए। टोटल 18 कैंडिडेट है, अभी तक संतोष महतो सबसे बड़ा कंपटीटर अपना किसको मानता है? टोटल 17 कैंडिडेट हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट ने उनका नामांकन रद्द हो गया था। 17 कैंडिडेट ही मैदान में हैं और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं जो है वो पैसे की राजनीति को मान रहा हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा कॉम्पिटिटर के तौर पे कोई पार्टी नहीं है। पैसे की राजनीति क्यों बोल रहे हैं? पैसे की राजनीति से हमारा सीधा इशारा जो है वो आजसू पार्टी के तरफ है और कांग्रेस की पार्टी के तरफ है, क्योंकि इस चुनावी दंगल में, इस रामगढ़ उपचुनाव में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के तरफ से पैसा लड़ रहा है। नहीं, आप ऐसे नहीं ना बोल सकते। आपके पास कोई फैक्ट है कि वो पैसा दे रहा है कि फिर बस एलिगेशन है? जब आप चुनाव आयोग के गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक घर में झंडा लगाने से पहले उस घर के मालिक से परमिशन लेना है। रामगढ़ जो है वो झंडे और बैनर से पाटा हुआ है, किसी एक मकान मालिक से कोई परमिशन नहीं लिया गया, बल्कि लोगों ने ये कहा है कि आजसू का एक झंडा लगाने के लिए उन लोगों को 200 रुपये और भाजपा के साथ झंडा लगाने के लिए उन लोगों को 500 रुपये दिए गए हैं। तो पैसे की राजनीति तो सार्वजनिक रूप से साबित हो रही है। ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। लोग, हम जब चुनावी कैंपेन के लिए गाँव में जा रहे हैं तो सबसे पहले माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का कहना है कि बाबू आप जो है झंडों को मत देखिए, आप हमारे दिल में रहते हैं। ये झंडे हमें ज़बरदस्ती लगाए गए हैं, हमारे तरफ से कोई परमिशन नहीं लिया गया। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई RTI करे या कोई इनसे जवाब मांगे कि ये जो जितने झंडे लगाए हैं क्या उसके परमिशन लिया गया है, उसकी कॉपी दिखाई जाए, तो ये लोग नहीं दिखा पाएंगे। तो साफ तौर पे रामगढ़ में झारखंड पार्टी के प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में सिर्फ और सिर्फ पैसा टिकता है। क्योंकि प्रत्याशी की आप तुलना कर लीजिए, आखिरी डल प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी जी, और उससे भी डल प्रत्याशी हैं बजरंग महतो। डल क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि वो उनकी शैक्षणिक योग्यता देखिए उनमें। ऐसे नहीं, वो तो टीचर थी, योग्यता है तभी तो टीचर बनी। देखिए, टीचर वो बनी है, आप उनका जब तहकीकात करेंगे, आप जानकारी जुटाएंगे, तो सुनीता चौधरी का जो मेरिट लिस्ट है ना, वो 5वें बार में निकला था। वो साफ तौर पे पैरवी के माध्यम से टीचर बनी हुई हैं। अगर उनके पति अगर नेता नहीं होते, पैसे वाले रसूखदार लोग नहीं होते, तो ऐसे लोग टीचर क्या, वो लोग पारा टीचर बनने के काबिल नहीं हैं। तो और क्या क्या टाउनशिप में आप क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं? ये तो आप गांव का समस्या बताएं। टाउन में वार्ड नंबर 1 से लेकर 8 तक के लोगों का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। वजह ये है कि जब हमने जनसंपर्क आंदोलन चलाया, जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया, जब हमारा परिवर्तन रथ जो है वो मुख्य शहर के वार्ड नंबर 1 से लेकर 8 तक गुजरा, तो हमें मालूम चला कि पेयजल मंत्रालय 10 साल तक हथिया के रखने के बावजूद चौधरी जी रामगढ़ के मुख्य शहर में, चाहे वो रामगढ़ गोलपार एरिया हो, पंजाबी मोहल्ला हो, दुसाद मोहल्ला हो, सौदागर मोहल्ला में हो, लोग पीने की पानी की समस्या को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं। आप चितरपुर मुख्य शहर में चले जाइए, लोग चुल्लू पानी नल से टपकता हुआ पानी भरकर और पीने के लिए मजबूर हैं। गंदे नालों के बीच में जानवरों के साथ में रहने को मजबूर हैं। तो इनका जो विकास का खोखला दावा है वो हमने देखा है कि रामगढ़ शहर या चितरपुर शहर या गोला शहर पानी की समस्या से, नाली की समस्या से, सड़क की समस्या से और तमाम मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनके घोर अभाव में जीने के लिए मजबूर है। मुख्यमंत्री साहब लगातार हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं विगत 19 फरवरी से, और कभी भी उनका गैप नहीं रह रहा है, रेगुलर कर रहे हैं। क्या इनका क्या खौफ है, किनका खौफ है जो बार बार वो रेगुलर आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से और जनसभा कर रहे हैं? रामगढ़ की अगर बात करें तो रामगढ़ में सबसे बड़ा खौफ अगर आजसू और कांग्रेस के लिए है तो वो झारखंड पार्टी है। झारखंड पार्टी ने जिस तरीके से ज़मीनी मुद्दों को उठाया है और जिस तरीके से आम लोगों के दर्द को समझा है, उनके असल ज़रूरत को समझा है, इससे यूपी और एनडीए में खौफ आ गया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि बरहेट उपचुनाव में या दुमका उपचुनाव में भी इतना दौरा हेमंत सोरेन जी ने नहीं किया जितना दौरा जो है वो रामगढ़ उपचुनाव में कर रहे हैं। तो ये खौफ है, उनको पता है कि उनकी ज़मीन यहाँ से खिसक चुकी है, उनका जनाधार यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और उस पर जैसे नीम दूजे करेला चढ़ा वाला कहावत है, एक तो उनका जनाधार यहाँ पे ख़त्म है, दूसरा उन्होंने ऐसे डल प्रत्याशी, ऐसे कमज़ोर प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं जिनके समर्थन के लिए
मुख्यमंत्री साहब का ईगो का मामला ये बन चुका है, उनका ये प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है कि वो अपनी पूरी ताकत और पूरा मंत्रिमंडल लेकर रामगढ़ में उतरे हुए। जैसे कहा जाता है ना कि ठंडा मतलब कोको कोला, वैसे ही इन लोगों के लिए चुनाव का मतलब सिर्फ परिवार है क्या? जैसे ममता देवी, बजरंग महतो। देखिए, ये सबसे पहले ये जो बात है वो मैंने ही कहा था कि ज़बरदस्ती बजरंग महतो को और सुनीता चौधरी को ठंडा मतलब कोका कोला साबित किया जा रहा है। सुनीता चौधरी जो क ख ग घ भी ठीक से नहीं बोल पाती हैं, ऐसी महिला को किरण बेदी जैसे IPS ऑफिसर टाइप से प्रमोट किया जा रहा है, पब्लिसिटी दिया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, झंडे के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से उनको एक बहुत ही शिक्षित, बहुत ही योग्य प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि सुनीता चौधरी जो है वो मुखिया प्रत्याशी के भी काबिल नहीं है, वार्ड सदस्य के भी काबिल नहीं है योग्यता के मामले में। अगर संतोष महतो विधायक बन जाते हैं तो 1 साल के लिए ही बनेंगे, तो सबसे सर्वप्रथम किस काम को करेंगे? हम लोगों से जाकर जब मिल रहे हैं तो हम उनसे चुनावी संकल्प के तौर पे उनको ये यकीन दिला रहे हैं कि 18 सालों के कार्यकाल में आजसू और कांग्रेस ने जो काम नहीं किया है वो काम हम 18 महीने में करके दिखाएंगे। रामगढ़ जिला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर होगा, ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि आज के बाद चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, तो अंतिम में रामगढ़ के जनता को, रामगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि पूरा झारखंड रामगढ़ उपचुनाव को टकटकी नज़र लगाकर देख रहा है और एक बार पूरा झारखंड इस उम्मीद में जी रहा है, ये अपेक्षा के साथ जी रहा है कि रामगढ़ के लोग इस बार जागरूक बनेंगे और एक उम्मीदवार जो योग्य है, एक ऐसा उम्मीदवार जो ख्वाब देखता है कि रामगढ़ के हर घर में बच्चा जो है वो PhD तक की पढ़ाई करे, हर घर में शिक्षा की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा पहुंचे और हर घर रोजगार हो। ऐसे योग्य प्रत्याशी को, ऐसे आंदोलनकारी प्रत्याशी को, ऐसे संघर्षशील प्रत्याशी को इस बार चुनाव में जिताने का उनके पास में एक सुनहरा अवसर है। तो मैं यह अपील करना चाहता हूँ रामगढ़ की जनता से कि एक बार आप कंपेरिजन कर लें कि जो मुख्य 3 प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनका आंदोलन का इतिहास क्या है, वो किस तरीके से मुद्दों को रखने के लिए काबिल हैं, किस तरीके से वो जनसभा में भी उसी मुखरता के साथ बात रख सकते हैं और विधानसभा में भी मुखरता के साथ बात रख सकते हैं। ऐसे योग्य प्रत्याशी को जिताने का आपके पास अवसर है, ये अवसर को खोना नहीं है और इस बार पार्टी को हराना है और रामगढ़ की आम जनता को जिताना है, यही मेरी अपील है। एक बात और लास्ट में पूछना चाहेंगे, आप विधायक बनने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे? क्योंकि आंदोलन की उपज ममता देवी भी थी, वो भी बोलती है कि हम भी मतलब गोलीकांड में हमको फंसा दिया गया, आंदोलन कर रहे थे और हमको जेल भेज दिया गया है, और वो भी मतलब विधानसभा जाती थी तो ज़्यादा 32 के नाम पे ज़्यादा मुखर वगैरह नहीं रहती थी। कहीं ऐसा अभी तो नहीं बदल जाएंगे? जो लोग मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो मुझे इसलिए भी पसंद करते हैं कि 2007 से छात्र जीवन से जो व्यवहार संतोष कुमार महतो का था लोगों के लिए, मुद्दों के लिए या प्रशासन के लिए, वही तेवर, वही अंदाज, वही व्यवहार मेरा आज 2023 में भी है। और मैं संकल्प लेता हूँ कि जैसे इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, उसी तरीके से संतोष महतो विधायक रहे अथवा न रहे, लेकिन जो आंदोलन का रास्ता, जो संघर्ष का रास्ता हमने आज तक कायम रखा है, वो जीवन पर्यंत वो संघर्ष का रास्ता ही हमारा रास्ता होगा। हमारे लिए हर आम आदमी, हर खास आदमी हमेशा से हमेशा बराबर रहा है और हमेशा बराबर रहेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को खतियानी क्रांतिकारी जोहार।